प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिखाया। और सच में आज का दिन बहुत आनंद का दिन है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जन्मा है। हालेलुया। हम सब उत्साहित हो जाएं, एक्साइटेड हो जाएं क्योंकि हम उस जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाते हैं जिसका जन्म हुआ केवल और केवल आपके और मेरे लिए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने जन्म लिया ताकि हम उद्धार पा सकें, हम जीवन पा सकें, हम शांति पा सकें। ये छोटी बात नहीं मेरे प्रियो, हम उत्साहित हो जाएं, अपने हृदय को तैयार करें ताकि प्रभु हमारे हृदय में और अधिकाई से वास कर सके। प्रार्थना करें। आइए अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर दिन के लिए। प्रभु जी, पिता परमेश्वर राजा, तूने हमारे लिए अपने पुत्र को दिया पिता परमेश्वर ताकि हम उस उद्धार को पा सकें। प्रभु जी, पिता परमेश्वर, हम इस योग्य नहीं थे प्रभु जी, परंतु प्रभु जी पिता परमेश्वर तूने हमें योग्य बनाया। प्रभु जी पिता परमेश्वर, तेरे पुत्र को देके हम तेरा कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, जब हम स्तुति और आराधना को करते हैं, धन्यवाद के बलिदानों को चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर, होने पाए कि ये तुझे ग्रहण योग्य होने पाए। मेरे प्रभु जी पिता परमेश्वर, तेरी सामर्थ हर एक को छूने पाए। प्रभु जी, हर एक का हृदय आनंद से भर जाए। प्रभु जी, हर एक निराशा यीशु तेरे नाम में जाती रहने पाए। प्रभु जी, आज प्रभु जी पिता परमेश्वर, लोगों के हृदय में तेरा जन्म होने पाए। प्रभु जी पिता परमेश्वर राजा, इस उद्धार का संदेश प्रभु जी पिता परमेश्वर लोग अपने जीवनों में ग्रहण करने पाए। पिता परमेश्वर, ऐसी हम तुझसे प्रार्थना चाहते हैं। प्रभु जी पिता परमेश्वर, हमारे साथ होना, सहायता और मदद करना, अगुवाई करना पिता परमेश्वर, वचन में से हमसे बोलना और बातचीत करना। प्रभु जी पिता परमेश्वर, सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा तुझे देते हैं। इस विनती प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांग लेते हैं। सुनो, कबूल कर ले मेरे पिता। आमीन, आमीन, हालेलुया। एक साथ ताली को बजाएं, नाचें और गाएं, झूमें क्योंकि हमारा राजा जन्मा है। हालेलुया। Let us receive her.
इस आनंद को हम बड़े उत्साह के साथ मनाएं। आइए एक और गीत परमेश्वर की महिमा के लिए गाएंगे। एक साथ ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा को करेंगे। आसमां से कोई धरती पे आया, फलक से खुदा ने प्यार बरसाया, प्यार से मसीहा ने सबको बुलाया, जिंदगी का बादशाह जिंदगी है लाया। मेरी क्रिसमस टू यू, 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 उसके आने से हर तरफ नूर हुआ, पापों का अंधियारा इस जहां से दूर हुआ। उसके आने से हर तरफ नूर हुआ, पापों का अंधियारा इस जहां से दूर हुआ। यीशु के प्यार से हर गम है दूर हुआ, उसने मिटाया है मौत का भी साया। मेरी क्रिसमस टू यू, मेरी क्रिसमस टू यू, मेरी क्रिसमस टू यू, Merry Christmas to you, Merry Christmas to you, Merry Christmas to you, यीशु के नाम से मिलती है जिंदगी, यीशु के नाम से मिलती है हर खुशी। यीशु के नाम से मिलती है जिंदगी, यीशु के नाम से मिलती है हर खुशी। यीशु के नाम से मिलती है शांति, यीशु नाम देता है सबको सहारा। मेरी क्रिसमस टू यू, मेरी क्रिसमस टू यू, मेरी क्रिसमस टू यू, Merry Christmas to you, Merry Christmas to you, Merry Christmas to you, हालेलुया। हाँ, उसने हमारे जीवन में भरे अंधकार को ज्योति में भर दिया, हमारे अशांत मन को शांति दी है। आइए उस महान परमेश्वर के लिए ऊंचे स्वर में गाएं हालेलुया, हालेलुया। आनंद को मनाएं और सॉन्ग्स को हम गा के परमेश्वर की महिमा को करेंगे।
अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, स्तुति महिमा के बलिदान तुझे ग्रहण योग्य होने पाए प्रभु जी। जब हम अब वचन में से सीखते हैं प्रभु जी, पिता परमेश्वर होने पाए, हम अपनी ज़िंदगियों में और एक कदम आगे बढ़ने पाए। पिता परमेश्वर हमें सिखा, पिता परमेश्वर हमें गाइड कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर तेरे वचन में से तेरे दास को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, अपनी महिमा के लिए उन्हें इस्तेमाल करना प्रभु जी। तब परमेश्वर सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हुए बिंदी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन आमीन। आइए, ये समय है कि हम कुछ देर प्रभु के वचन में से सीखेंगे और मैं पास्टर निशिकांत को आमंत्रित करती हूँ कि वे आगे आएं और वचन में से हमारे साथ बांटें। जय मसीह की। मैं आशा और विश्वास करता हूं कि आप और आपका परिवार सुरक्षित है और प्रभु के अनुग्रह में लगातार बढ़ रहा है। मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूं कि हम इस वर्ष के 12वें महीने के 25वें दिन में हैं और 6 दिन बाद यह वर्ष खत्म होने वाला है। पर यह वर्ष बहुत से दुखों को, निराशाओं को, बहुत से दर्द को लेकर के आया है। हम इस वर्ष में जो पीड़ाएं, जो परिस्थितियां और जो दबाव महसूस किया है उसे कभी भूल नहीं पाएंगे। इतिहास के पन्नों में यह वर्ष दर्ज हो गया है और यह वर्ष हमेशा दुख, बर्बादी और मौतों के वर्ष के नाम से जाना जाएगा, बीमारियों के वर्ष के नाम से जाना जाएगा। और मेरे प्रियो, यह वर्ष अस्थिरता का वर्ष हो चुका है। संसार में तमाम शासन जो है, तमाम सरकारें जो है अस्थिरता के दौर से गुजर रही हैं। आर्थिक अस्थिरता है, भौतिक अस्थिरता है। यह वर्ष जो है प्राकृतिक आपदाओं का और अस्थिरता का वर्ष बना हुआ है। परंतु इन सब के मध्य में गलतियों उसका 4 अध्याय उसके 4 पद में लिखा हुआ है, जब समय पूरा हुआ। बिल्कुल साफ शब्दों में लिखा हुआ है, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। मैं आपका ध्यान थोड़ी देर के लिए उस समय में लेके जाना चाहता हूं जब यीशु मसीह का जन्म हुआ। उस समय में रोम की शांति जो है सब देशों में, जहां रोम शासन करता था, सब देशों में विद्यमान थी। वहां बहुत से संकट थे, परंतु लिखा हुआ है बिल्कुल राइट टाइम में, परफेक्ट टाइम में, बिल्कुल सही समय में, उचित समय में यीशु मसीह का जन्म हुआ। हां जी हां, राज्य करने वाले उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। यशायाह उसका 9वां अध्याय और उसके 6 से 7 पद में आपका मैं ध्यान लेकर के जाना चाहता हूं। यशायाह उसका 9 अध्याय 6 से 7 पद। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर और अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए हुए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धून के द्वारा यह हो जाएगा। हालेलुया। राज्य करने वाला उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं और 4 नाम यहां पे परमेश्वर के अद्भुत गुणों से जुड़े हुए हैं। ये 4 नाम क्या क्या हैं? अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर और अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार। मैं आपका ध्यान जो है इस 6 पद में आपका ध्यान जो है, मैं आपका ध्यान लेकर के जाना चाहता हूं। क्या अर्थ है अद्भुत युक्ति करने वाले से? जब हम लोग अद्भुत युक्ति करने वाला हिंदी में जब शब्द हम लोग देखते हैं और इंग्लिश में जब हम लोग काउंसलर शब्द देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कोई मर्ज का इलाज करने वाला, कोई जो है मानसिक प्रताड़नाओं से होकर के जा रहा है। काउंसलर का अर्थ है कि वो थेरेपी दे और उन्हें सलाह दे, सलाह सहायता दे और उनकी तकलीफों को दूर कर दे। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जब यहाँ पे हिंदी में अद्भुत युक्ति का अर्थ है कि वह जो है ऐसी युक्तियों को करता है जैसी युक्तियां और कोई नहीं कर सकता है। एक ऐसा प्रभु यीशु मसीह, एक ऐसा राज्य करने वाला उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह, उसके समान कोई और युक्ति नहीं कर सकता है। अर्थात उसके पास में सबसे अच्छी रणनीतियां हैं।
संसार के किसी भी प्रकार की चुनौतियों को आप लेकर के आ जाएं, संसार के किसी भी प्रकार की समस्याओं को आप लेकर के आ जाएं, उसके पास में सबसे अद्भुत रणनीतियां हैं। इसका अर्थ है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह एक अद्भुत रणनीतिकार है। रणनीति की ज्यादातर जरूरत जो है वो मिलिट्री में होती है, सेनाओं में होती है, युद्ध के लिए होती है। रणनीतियों की ज्यादातर आवश्यकताएं जो है जब दो देश आपस में उलझे हुए होते हैं और लड़ाई में शामिल होते हैं तो उस समय में जरूरत पड़ती है। मेरे प्रियो, जब आप और मैं इस जीवन के जंग को लड़ रहे हैं, लगातार जूझ रहे हैं, और इस वक्त में भी जब इस महामारी के दौर में से हम होकर के निकल रहे हैं, हमारे पास में एक राज्य करने वाला उद्धारकर्ता अर्थात प्रभु यीशु मसीह है जो अद्भुत युक्ति रखता है। उसके समान किसी और के पास में अद्भुत युक्ति नहीं है। और आप जानिए उसकी बुद्धिमत्ता जो है वो सबसे अद्भुत है। हालेलुया। यहां पे लिखा हुआ है यशायाह उसके 28 अध्याय उसके 29 पद में, आइए हम लोग निकाल के पढ़ेंगे। यशायाह 28 अध्याय उसका 29 पद, वहां लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है, यह भी सेनाओं के यहोवा की ओर से नियुक्त हुआ है, वह अद्भुत युक्ति वाला और महाबुद्धिमान है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह अद्भुत युक्ति करने वाला और महाबुद्धिमान है, अर्थात उसकी बुद्धि के समान और किसी के पास बुद्धि नहीं है। सुलेमान सबसे बुद्धिमान राजा था, परंतु उससे भी बुद्धिमान जो है वह प्रभु यीशु मसीह है, लिखा हुआ महाबुद्धिमान। तो हमारे पास एक ऐसा प्रभु यीशु मसीह है जो सबसे बुद्धिमान है, अद्भुत युक्ति करने वाला है। तो अब हम क्या करें? आइए हम उसके पीछे चलें, आइए हम उसके पीछे चलें, क्योंकि वह जो है अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी युक्ति कौशल से और अपनी अद्भुतता से आपको और मुझको बचा सकता है, आपको और मुझको संकट में से निकाल सकता है। बहुत सी बार आप सोचेंगे कि मैं निरुत्तर हो गया, मैं क्या जवाब दूं, मैं कैसे इस समस्या का हल करूं, मैं कैसे इस समस्या से उबरूं, कैसे मैं इस समस्या के पार जाऊं। आप जान लीजिए आपके पास में राज्य करने वाला और एक छुटकारा देने वाला उद्धारकर्ता अर्थात प्रभु यीशु मसीह है जो अद्भुत युक्ति कर सकता है। हालेलुया। द रूलिंग सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, राज करने वाला उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह वह पराक्रमी परमेश्वर है। उसके समान और किसी के पास में पराक्रम नहीं है, उसके जैसे अद्भुत काम कोई और नहीं कर सकता है। जब उसने जो है मिस्र देश में से जो है इस्राएलियों को बंधुआई 400 वर्ष की बंधुआई में से छुड़ा करके निकाला, तो फिरौन भी आश्चर्यचकित हो गया, सारे मिस्री भी आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उसके पराक्रम के काम बड़े अद्भुत थे। 10 चिन्ह वहां पे अद्भुत चिन्ह उसने दिखाए, 10 पराक्रम के काम उसने मिस्र में किए, और फिरौन को कहना पड़ा तुम अब जा सकते हो। मेरे प्रियो, इज़राइली जो है जीवन भर उसके पराक्रम के काम को गाते रहते हैं, अर्थात वो बताते हैं कि परमेश्वर ने कैसे पराक्रम के काम उनके जीवनों में किए हुए हैं। हमारा प्रभु यीशु मसीह पराक्रमी परमेश्वर है और उस पराक्रम को जो है लगातार बताते रहता है। व्यवस्था विवरण उसका 10वां अध्याय उसके 17 पद में अपने उस पराक्रम की बातों को वह बताता है। लिखा है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही ईश्वरों का परमेश्वर और प्रभुओं का प्रभु है, वह महान पराक्रमी और भय योग्य ईश्वर है, जो किसी का पक्ष नहीं करता और ना घूस लेता है। आप जान लीजिए वो एक ऐसा परमेश्वर है जिसके शत्रु उसके नाम से डरते हैं। जब हम उस पराक्रमी परमेश्वर अर्थात प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते हैं तो दुष्ट आत्माएं कांपने लग जाती हैं, और जो है अंधकार मिटने लग जाता है, पापी मन फिराने लग जाते हैं। और मेरे प्रियो, उसके पराक्रम की चर्चा लगातार होती रहती है, और वो अपने पराक्रमों को लगातार आपके और मेरे जीवन में प्रदर्शित करता रहता है। तो हम क्या करें? आइए उस पर भरोसा रखें, आइए उसी पर भरोसा रखें, और किसी बात पर नहीं, और किसी व्यक्ति पर नहीं, ना ही हमारे पहुंच पर और ना ही हमारे पराक्रम पर, स्वयं की ताकत पर उसी पर भरोसा रखें, क्योंकि वह पराक्रमी परमेश्वर है। वह पराक्रमी परमेश्वर है, राज्य करने वाला उद्धारकर्ता
प्रभु यीशु मसीह न केवल एक पराक्रमी जो है परमेश्वर है, पर साथ ही साथ वह जो है अनंत काल का पिता है। मेरे प्रियो, यूहन्ना उसके 14 उसके 18 में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि वह हमको अनाथ नहीं छोड़ देता। मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास में आता हूं। मेरे प्रियो, यह बाइबल का पद बताता है कि वह हम में रुचि रखता है, आप में और मुझ में वो रुचि रखता है। वो हमारे कामों के हिसाब से हमें रुचि नहीं रखता, हमारे व्यवहार के हिसाब से हमें रुचि नहीं रखता, परंतु वह रुचि इसलिए रखता है क्योंकि आप और मैं उसके बेटे और बेटी हो गए हैं। वो हमें रुचि रखता है, इसलिए वो हमें अनाथ नहीं छोड़ता। वो तो हमें लेपालक पुत्र और पुत्रियां बना लेता है। प्रभु यीशु मसीह आया है इसलिए कि वह हमारे संबंध को परमेश्वर के साथ में ठीक कर दे, पुनः स्थापित कर दे, और हमारे संबंध को दूसरों के साथ में पुनः स्थापित कर दे। उसका तो काम ही ये है, और वह चाहता है कि हम जो है लगातार उस अनंत काल के पिता के साथ संबंध में बने रहें, उस पिता के प्रेम को जानें और समझें। बच्चों का एक पिता के पास में सबसे अच्छा स्थान है, वह है उसके कंधों पे सिर रखना। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि उस अनंत काल के पिता के साथ में हम जो है ऐसे ही संबंध को रखें जहां पे हम उससे लिपट जाएं, उससे लिपटे रहें, उसके साथ बने रहें। राज्य करने वाला उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह वह आपके और मेरे लिए आ गया है। यशायाह उसका 63 अध्याय और उसके 16 पद में वहां पे लिखा हुआ है, अब्राहम हमें नहीं जानता और ना इज़राइल हमें पहचानता है, परंतु हे परमेश्वर तू ही हमारा पिता है। आइए मेरे प्रियो, उस राज्य करने वाले उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को जो अनंत काल का पिता है, हम अपना पिता मान लें, बना लें, और उसके साए में सदा बने रहें। पिता से यहाँ पर दो शब्द आते हैं, दो बातें पिता से निकल करके आती है। एक तो पिता जो है हमेशा अपने परिवार का, अपने बच्चों का के जरूरतों को पूरा करता है, और दूसरा पिता अपने परिवार और अपने बच्चों को सुरक्षा देता है। हमारा एक ऐसा अनंत काल का पिता है जो हमारी जरूरतों की पूर्ति भी करता है और हमें सुरक्षा भी देता है। इसलिए दाऊद कहता है भजन संहिता उसके 23 अध्याय और उसके 4 पद में, चाहे मैं मृत्यु से भरी हुई घोर अंधकार की तराई में से होकर के चलूं तो भी मैं हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो हमारा ऐसा पिता है, हमें हमारे दुख और तकलीफों में, हमारी बेचैनी में, हमारी अशांति में, हमारे अकेलेपन में हमें छोड़ नहीं देता, हमें निरुत्तर नहीं कर देता, परंतु वह जो है उपाय करता है, हमारे साथ बने रहता है। तो इस समय में यदि आप बड़े दुख में से होकर के जा रहे हैं, किसी प्रकार की परिस्थिति में से होकर के जा रहे हैं, जानिए वह आपके साथ है। राज्य करने वाला उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। हालेलुया। राज्य करने वाला उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। भजन संहिता उसका 72 अध्याय और उसके 7 पद में बिल्कुल साफ तौर से लिखा हुआ है कि वह जो है वो शांति का राजकुमार, उसके दिनों में धर्मी फूलेंगे फलेंगे, और जब तक चंद्रमा बना रहेगा तब तक शांति बहुत रहेगी। मेरे प्रियो, उसकी शांति उसके लोगों के साथ में, जो धर्मी लोग हैं, जो राइचियस हैं, उनके साथ में बनी रहेगी। इफिसियों उसका 2 अध्याय और उसके 14 पद में भी बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। इफिसियों उसका 2 अध्याय उसका 14 पद, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, अर्थात उस पाप की दीवार को उसने हटा दिया है। यशायाह उसके 11 अध्याय और उसके 6 से 9 पद में उसके राज्य में कैसा शासन होगा उसके बारे में लिखा हुआ है। हालेलुया। क्योंकि क्या लिखा हुआ है, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। हालेलुया। 7वां पद भी शुरुआत करता है, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी। और यशायाह उसका 11 अध्याय 6 से 9 पद जो है उसी प्रभुता के बारे में बता रहे हैं कि वहां पर शांति रहेगी। वो जो शांति का राजकुमार है ऐसी शांति ले आएगा कि वहां कोई हत्या नहीं होगी, वहां कोई खून नहीं बहेगा, वहां पर जो है कपटीपन नहीं होगा, और न ही वहां पे
किसी भी प्रकार का स्वार्थ होगा। मेरे प्रियो, वहां पर एक चीज हो गई, वह है शांति। तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग्रह करेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा रहेगा, और बछड़ा और जवान सिंह और पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे, और एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। गाय और रिछनी मिलकर चरेंगी और उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे, और सिंह बैल की नाई भूसा खाया करेगा। दूध पी हुआ बच्चा करैत के बिल पर खेलेगा, और दूध छुड़ाया हुआ लड़का नाक के बिल में हाथ डालेगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर न तो कोई दुख देगा और न कोई हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसा जल समुद्र से भरा रहता है। हालेलुया, हालेलुया। कितनी अद्भुत बात लिखी मेरे प्रियो। सचमुच में राज्य करने वाला वो उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह शांति का राजा जो है, उस शांति को, अनंत शांति को स्थापित करेगा। और लिखा हुआ है उसके 7वें पद में, यशायाह 9 के 7 में, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को दाऊद की राजगद्दी पर अब से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और लिखा हुआ है सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। परमेश्वर ऐसा अद्भुत है, उसने पहले से ही प्लान कर लिया है और वह चाहता है कि ऐसा ही हो। तो अब हमें क्या करने की जरूरत है? हमें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारा शांति है, वह शांति का राजकुमार हमारा शांति है, आपका शांति है। हमारे अशांति के समय में, हमारे अस्थिरता के समय में, कोलाहल के समय में, जब सब कुछ कियोस में है, कोलाहल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अनिश्चितता का दौर बना हुआ है, ऐसे समय में यीशु मसीह हमारी शांति है। और आप में से बहुत से लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, इस महामारी के दौर में भी, इस कोलाहल में भी, जो है कोलाहल में भी, इस शोर शराबे में भी, इस जो है तमाम प्रकार के दुखों और तकलीफों के मध्य में भी उसकी शांति को आपने प्राप्त किया है। इसलिए क्या करें? उस पर विश्वास और भरोसा बनाए रखें। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय, और उसके अगर आप 9 पद से आगे पढ़ना शुरू करेंगे तो वहाँ बहुत अच्छी बात लिखी हुई है। पर मैं आपका ध्यान जो है लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसके 14 पद में लेकर के जाना चाहता हूँ। वहाँ पे जो है एक दूत जो है प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में जो है एक सुसमाचार को लेकर के आता है। और जानिए ये सबसे पहले सुसमाचार जो दूत है, स्वर्गदूत है, वह किन्हें दे रहा है? यहाँ पर लिखा हुआ है, नगर के गरड़िए, नगर के पास में गरड़िए रात में जब अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे, एक दूत उन चरवाहों के पास, उन गरड़ियों के पास में आया। परमेश्वर के मन में, परमेश्वर की मनसा में, परमेश्वर के उस विचार में वे लोग जो गरड़िए हैं, जो चरवाहे हैं, अर्थात वे जो समाज में सबसे निम्न स्तर में जो गरीब हैं, जिनके कोई समाज में कोई स्तर नहीं है, समाज में कोई मान सम्मान नहीं है, ऐसे लोगों के पास में परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को भेज रहा है कि वह उनके पास में शुभ संदेश को, यीशु मसीह के जन्म के बारे में सबसे पहले संदेश को लेकर के जाए। और आप पाएंगे, और 14 पद में वहां पे लिखा हुआ है कि आकाश में सारे उस दूत के साथ जिसने संदेश दिया, उसके साथ और भी दूत आ गए, और मिल करके वे लोग जो है इस जयगान को, इस उद्घोषणा को करने लगे, होसन्ना के गाने लगे और कहने लगे कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्य में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। मेरे प्रियो, यदि परमेश्वर आपसे और मुझसे प्रसन्न है तो हमारे जीवनों में उसकी शांति बनी रहेगी। और वह शांति का राजकुमार आपको और मुझको शांति देना चाहता है। तो यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत अस्थिरता से होकर गए हैं, बहुत से अनिश्चितता से होकर के गए हैं, आपने अपने प्रिय लोगों को खोया है, अपने रिश्तेदारों और मित्रों को खो दिया है, आप दुखित हैं, व्यथित हैं, अकेलेपन में हैं, आप बोझिल हैं, आपके सामने भविष्य अस्थिर है, आपके बच्चों का भविष्य अस्थिर है, तो जानिए राज्य करने वाला उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह जो शांति का राजकुमार है, आपको अपनी शांति देना चाहता है। तो अब हम क्या करें? आइए हम उसमें आराम करें, क्योंकि वह हमारी शांति बन गया है। आपके परिवार में उसकी शांति स्थिर रहेगी, आपके जीवन में उसकी शांति स्थिर बनी रहेगी। सब तरफ अव्यवस्था और बिगाड़, सब तरफ कोलाहल,
और बहुत चिल्लाहट, सब तरफ अस्थिरता, परंतु उन सब के बीच में भी आप शांति को पाएंगे, क्योंकि राज्य करने वाला उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह एक अद्भुत युक्ति करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। राज्य करने वाला उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह एक सामर्थी परमेश्वर है, एक पराक्रमी परमेश्वर है, और उसके पराक्रम की चर्चा युगों से युगों तक होती रहती है। राज्य करने वाला उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह एक अनंत काल का पिता है, जो आपका और मेरा पिता है, जो आप में और मुझ में रुचि रखता है। राज्य करने वाला उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार है, और वह अपनी शांति से आपको और मुझको भरना चाहता है। आइए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु, हम चाहते हैं कि तेरा राज्य आए प्रभु इस पृथ्वी पर, हमारे परिवार पर और हमारे जीवन पर। प्रभु, तू प्रभुता करने पाए, और तू उद्धार करता हमारा उद्धार कर। प्रभु, लगातार तेरे उद्धार का काम हमें होता रहने पाए, लगातार प्रभु जी हम तेरी प्रभुता को अपने जीवन में देखने पाए। प्रभु जी, हम पिता परमेश्वर तुझ अद्भुत युक्ति करने वाले, तुझ पिता परमेश्वर पराक्रमी पिता, तुझ खुदा हम बाप पिता परमेश्वर अनंत काल के पिता और शांति के राजकुमार के साथ सदैव बने रहने पाए। प्रभु, हम देखना चाहते हैं कि तेरी अद्भुत युक्तियां हमारे जीवन में काम करने पाए। प्रभु, तेरे पराक्रम हमें दिखने पाए, प्रभु हमारे जीवन में होने पाए, हमारे गतिरोध के बीच में, हमारे समस्याओं के मध्य में दिखने पाए। प्रभु, हम देखना चाहते हैं कि तू जो अनंत काल का पिता है, हम तेरे बेटे और बेटी सदैव बने रहने पाए। हम देखना चाहते हैं प्रभु कि पिता परमेश्वर तेरी शांति हम में और हमारे परिवारों में राज करने पाए, घर करने पाए। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हमारे इन भाइयों के लिए, बहनों के लिए, यदि इनमें से कोई भी ऐसा है जो आंसुओं से, दुखों से, चिंताओं से, तकलीफों से, परेशानियों से, चुनौतियों से, अकेलेपन में से, गरीबी में से होकर जा रहा है, आर्थिक तकलीफों में से होकर के जा रहा है, तेरी शांति इनमें बने रहने पाए। प्रभु जी, तेरे पराक्रम के काम दिखने पाए। प्रभु जी, तेरी अद्भुत युक्तियां प्रभु जी इन्हें इनकी परिस्थितियों से आजाद करने पाए और इनका उद्धार हो। प्रभु, हम तेरी शांति कहते, तेरे अनुग्रह को कहते हैं, और हम कहते हैं पिता परमेश्वर, जब हम सब इस दिन को तेरे जन्म उत्सव के रूप में मना रहे हैं, सचमुच में तू हम में से प्रत्येक के जीवन में जन्म लेने पाए, और हम लोगों के साथ में तेरे प्रेम को प्रभु जी, तेरी क्षमा को, तेरी दया को, तेरी अद्भुतता को प्रभु बांटने पाए, तेरी शांति को हम बांटने पाए प्रभु जी, तेरे शुभ समाचार को बांटने पाए, और सहायता कर प्रभु कि हम सबसे प्रेम करने पाए। सभी को हम यीशु के नाम से आशीषित करते हैं, और हम प्रार्थना करते तेरी सुरक्षा और तेरी पूर्ति लगातार हम में से प्रत्येक के जीवन में होती रहे। प्रभु, सहायता कर, यीशु के नाम से इस विनती और प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। जय मसीह की। आप सभी को बड़ा दिन मुबारक हो। प्रभु आप सबको आशीष देवे।